कोरोना के खौफनाक हमले, 24 घंटे में रिकॉर्ड 105 अमवात, तादाद 2172 हो गई। लगातार 5वें रोज़ 4000 से ज़ायद नए मुतासरीन। मुल्क भर में 1,08,317 केसेस, पंजाब में 40,819, सिंध 39,555, खैबर पख्तूनख्वा 14,006, बलूचिस्तान में 6,788 अफराद। WHO ने कोरोना के बढ़ते मरीजों पर खतरे की घंटी बजा दी। लॉकडाउन में नरमी से केसेस की तादाद में इजाफा हुआ। वबा पाकिस्तान के तमाम अजला में पहुंच चुकी। बड़े शहर ज़्यादा मुतासर हैं। आलमी इदारे सेहत का पंजाब हुकूमत को खत। आलमी इदारे सेहत ने SOPs पर अमल दरामद के लिए कहा, अवाम ने हिफाजती तदाबीर पर अमल न किया तो लॉकडाउन सख्त करना पड़ेगा। पाबंदियां नरम की तो लोग समझे वायरस चला गया। एक्टेमरा इंजेक्शन के कुछ फ़वाइद लेकिन लाइफ सेविंग नहीं है। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंध में कोरोना से मजीद 17 हलाकतें, तादाद 696 हो गई। 466 मरीजों की हालत तशवीशनाक। एहतियाती तदाबीर इख्तियार न करने से सूरत हाल ख़राब हो रही है। अवाम SOPs पर अमल करें। वज़ीर आला मुराद अली शाह। कोरोना के मईशत पर मनफी असरात मुरतब हुए। वायरस तरक्की पजीर ममालिक में तेज़ी से फैल रहा है। मुहाजिरीन को पनाह देने के हवाले से पाकिस्तान दूसरा बड़ा मुल्क है। शाह महमूद कुरैशी। कोरोना केसेस में इजाफा तशवीशनाक। खैबर पख्तूनख्वा के अस्पतालों में बेड्स की तादाद बढ़ा रहे हैं। SOPs पर अमल दरामद के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी। तिब्बी अमले की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। अजमल वज़ीर। यहाँ पर तो हम तायद करते इस बात की, लेकिन हमें ज़रा वो मिल जाए, टाइम मिल जाए तो हम भी लगा सकते हैं। घर पे बोलिए है भाई, क्या करें, मार्केट बंद करवा दो। हम कोरोना से डर ही नहीं रहे, है ही नहीं कोरोना। गर्मी की वजह से नहीं लगा रहे भाई, ऑक्सीजन नहीं आ रही है। पहनते हैं ये हमेशा, लेकिन इन्होंने गर्मी की वजह से नहीं पहना है क्योंकि हब्स और गर्मी बहुत ज़्यादा है। अगर हम मास्क लगाते हैं, गर्मी इतनी शदीद है, लाइट नहीं है और फिर हमारा दम घुट जाए, हम मर जाए। कोरोना से तो नहीं मरेंगे लेकिन इससे मर जाएंगे ज़रूर। भाई मास्क लाने भूल गए हम, कहाँ से पहने, वरना रोज़ ही पहनते। मुल्क में पेट्रोल की किल्लत पर वज़ीर-ए-आज़म बरहम। अवाम ने PTI को एहतसाब के नाम पर वोट दिया। बुनियादी अशिया की मुनासिब कीमतों पर फराहमी तरजीह है। इमरान खान का काबीना इजलास से खिताब। पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने से फ़ायदे के बजाय उल्टा नुकसान हो गया। वजारत पेट्रोलियम की गफलत के बायस लोग मारे मारे फिर रहे हैं। अरकान की निशानदही। ओगरा ऑयल कंपनीज के खिलाफ एक्शन ले रही है। उमर अयूब की यकीन दहानी। पेट्रोल सस्ता होने के बावजूद महंगाई का तूफान, सब परेशान। मुर्गी, आटा, घी, दालें, चीनी और सब्जियों के दाम आसमान पर। हुकूमत आम आदमी को रिलीफ दिलाने के लिए अमली इक़दामात करे, शहरियों का मुतालबा। पेट्रोल 2-3 महीने से सस्ता हो रहा है, लेकिन चीज़ें जो है दिन ब दिन महंगी होती जा रही हैं। इसका आवाम को कोई फ़ायदा नहीं पेट्रोल का सस्ता होने का। पेट्रोल सस्ता है, अभी तक अशाए खुर्दनोश की कीमतें बजाय कम होने के मज़ीद बढ़ रही हैं। गरीब जो है तो गुर्बत की लकीर से नीचे की ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हो। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का एक रोज़ा दौरा काबुल। अफगान सदर अशरफ गनी और अब्दुल्ला से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, बॉर्डर मैनेजमेंट से मुतालिक उमूर और अमन व अमान की सूरत हाल पर बातचीत। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास। साबिक वफाकी वज़ीर बराए सेहत आमिर कियानी के खिलाफ करप्शन इंक्वायरी की मंजूरी। मुआविन खुसूसी जफर मिर्जा के खिलाफ करप्शन शिकायत की जांच पड़ताल का भी फैसला। बजट मुज़ाकरात कामयाब। पाकिस्तान ने IMF को तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे पर आमादा कर लिया। अक्टूबर तक बिजली और गैस की कीमतें न बढ़ाने पर भी इत्तफाक। नॉन टैक्स आमदन बढ़ाई जाएगी। आलमी मालियाती इदारे को यकीन दहानी।
26 फरवरी से 27 फरवरी से चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब ये दुहाई दे रहे हैं, ये बात कह रहे हैं माहिरीन की बातें सुनकर कि भाई इस पर एहतियात करें, हमने ये इकदाम लेने हैं, लेकिन उसको सीरियस नहीं लिया गया था। उस वक्त कहा जा रहा था कि ये तो सिर्फ एक मामूली सा फ्लू है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। शुगर कमीशन रिपोर्ट पर विफाक से पूछे गए सवालों के जवाब का इंतजार। चीनी की एक्सपोर्ट से किल्लत पैदा हुई, किसकी इजाज़त से महंगी चीनी खरीदने का फैसला किया गया? क्या वज़ीर-ए-आज़म एहतिसाब से बालातर हैं? हुकूमती नाअहली की वजह से पेट्रोल का बहरान पैदा हुआ। मुर्तज़ा वहाब और नासिर शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मनी लॉन्ड्रिंग केस, आमदन से ज़ायद असासे बनाने का इल्ज़ाम। शहबाज शरीफ नैब की तहकीकाती टीम के सामने पेश, 1 घंटा पूछगछ। लीगी रहनुमा 37 सवालात में से 4 के जवाब दे सके। शहबाज शरीफ की नैब पेशी, लौट के बुद्धू घर को आए के मुतरादिफ। लीगी सदर की कानून के शिकंजे से बच जाने की तवक्को खाम ख्याली है। शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह को भी अपना अंजाम नजर आ रहा है। फयाजुल हसन चौहान। माली गोशवारों में तजाद का मामला, इलेक्शन कमीशन का बिलावल भुट्टो को नोटिस। केस 10 जून को समाअत के लिए मुकर्रर। अल्ताफ इब्राहिम कुरैशी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन मुकदमा सुनेगा। क्या रोड ऐसे बनते हैं? अभी तो गाड़ियां भी नहीं आई और ये हाल है। यही मयार देना है तो छोड़ दें, काम मत करें। स्वात एक्सप्रेसवे में खराबी से मुतालिक केस की समाअत के दौरान पेशावर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। जीएम मोटरवेज को खुद विजिट करने का हुक्म। पेशावर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कलअदम तंजीम के 8 दहशतगर्द गिरफ्तार। दस्ती बम और असलहा बरामद। मुलजिम भत्ता खौरी और तकरीब कारी की कई वारदातों में मुलव्वस थे, पुलिस हुकाम। मुतासर अफराद की तादाद 1,08,317 तक पहुँच गई है। वायरस बेकाबू, मुल्क भर में हलाकतें हदों को छू गईं। मूजी वबा ने एक ही रोज रिकॉर्ड 105 अफराद की जान ले ली। जमाहक अफराद की तादाद 2,172 हो गई। वायरस रोजाना मजीद हजारों अफराद को निशाना बनाने लगा। एक रोज में 4,646 नए केसेस सामने आ गए। कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 1,08,317 हो गई। पंजाब में 40,819, सिंध में 39,555 कोरोना के मरीज हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 14,006, बलोचिस्तान में 6,788 अफराद मरज से मुतासर हैं। इस्लामाबाद में 5,785, गिलगित बल्तिस्तान में 952 अफराद कोरोना का शिकार हैं। मुल्क भर में कोरोना से मुतासर 35,018 अफराद सेहतयाब हो गए। कोरोना के बढ़ते हुए मरीज और अमवात, WHO ने इस पर खतरे की घंटी पाकिस्तान के लिए बजा दी है। आपको इत्तला दें कि आलमी इदारे सेहत ने पंजाब हुकूमत को एक ख़त लिखा है। ख़त का मतन ये कहता है कि कोरोना की वबा पाकिस्तान के तमाम अजला में पहुंच चुकी है और लॉकडाउन में नरमी के बाद कोरोना केसेस की तादाद में इजाफा हुआ। इसके साथ ही WHO ने तजवीज़ किया है कि पाकिस्तान तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करे। पाकिस्तान करंतना, आइसोलेशन, समाजी फासे और कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग के इकदामात उठाए। ख़त के मतन में कहा गया है कि पाकिस्तान के लिए यौमिया 50,000 टेस्ट की अहलियत इख्तियार करना बेहद ज़रूरी हो गया है। लॉकडाउन ख़त्म करने से पहले हुकूमतों का 6 शराइत का पूरा करना ज़रूरी है। लॉकडाउन के खात्मे से कबल हुकूमत यकीनी बनाए कि मुल्क में वबा मुकम्मल कंट्रोल में है। हेल्थ सिस्टम हर केस की तशखीस, टेस्ट, आइसोलेशन, इलाज और ट्रेस करने का अहल हो। दूसरी जानिब वज़ीर सेहत पंजाब यास्मिन राशिद का कहना है कि आलमी इदारा सेहत की जानिब से SOPs पर अमल दरामद का कहा गया है। जिन इलाकों में केसेस बढ़ेंगे उनका लॉकडाउन होगा। सूबे के अस्पतालों में बेड्स की तादाद को बढ़ा दिया गया है। उन्होंने कहा कि लाइफ सेविंग है ये इंजेक्शन, इसके फ़वाइद नज़र आए हैं। WHO की तरफ से हमें रिकमेंडेशन आई है
जो हम सारे पाकिस्तान के लिए आई है, हमारे लिए अकेलों के लिए नहीं आई। पंजाब के अंदर मैं आपको पहले दिन से बता रही हूँ कि तादाद बढ़ रही है। अहम चीज़ है कि उन्होंने ये बात कही है कि SOPs पे इम्प्लीमेंटेशन करवाइए। ये बात तो ऑलरेडी सोची गई है कि जिन इलाकों के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गया केसेस, तो वो शायद इलाके जो है उनका लॉकडाउन करना पड़ेगा और हॉस्पिटल का अगले हफ्ते तक मज़ीद 500 बेड्स का एक्सपेंशन हो जाएगा। एक्टेमरा इंजेक्शन मैंने पिछली दफ़ा आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि हमें उसके फ़वाइद नज़र आए हैं। हमने ऑलरेडी इस पर काम करना शुरू कर दिया। 70 to 75% वो मरीज़ जिनका एक ख़ास क्राइटेरिया है, अगर उनको ये टीका लगाया जाए तो उनकी रिकवरी के चांसेस इम्प्रूव हो जाते हैं। लेकिन उसमें से भी 25% लोग जो हैं वो इंतकाल कर जाते हैं। ये दिस इज़ नॉट अ लाइफ सेविंग ड्रग, इट इज़ इफेक्टिव। कुछ मरीज़ों पे इसका अच्छा असर होगा, कुछ ऐसे भी मरीज़ हैं जिस पे इसका असर अच्छा नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसका अहवाल यह है कि मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत पर वज़ीर-ए-आज़म ने बरहमी का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना इजलास के दौरान चेयरमैन ओगरा को भी तलब किया। वज़ीर-ए-आज़म का यह कहना था कि अगर चेयरमैन ओगरा इस बहरान के ज़िम्मेदार निकले तो उनसे रियायत नहीं की जाएगी। वफाकी वज़रा ने उमर अयूब और नदीम बाबर पर सख्त तनकीद की। शाह महमूद कुरैशी, बाबर अवान, मोहम्मद मियां सुमरो और मुराद सईद ने सख्त सवालात किए। इस बारे में बात कर लेते हैं उमर जट से मजीद। उमर, ऐसा लगता है जैसे काफ़ी गर्मा गर्मी हुई है आज के इजलास में। जी आयशा, जिस साहब ने पहले अपने नाज़रीन को ये बताया था कि आज ये पेट्रोल मसनूआत की जो कीमतें हैं उनमें कमी के बाद मसनूई बहरान का सामना है मुल्क में, उस पर काफ़ी गर्मा गर्मी हुई है। अब जो मजीद इंफॉर्मेशन सामने आई है उसमें एक तो ये पता चला है कि वज़ीर-ए-आज़म ने आज के काबीना इजलास में इजलास के दौरान ही चेयरमैन ओगरा को भी बुलाया और वज़ीर-ए-आज़म ने ये कहा कि अगर चेयरमैन ओगरा जिम्मेदार निकले तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और रियायत नहीं की जाएगी। वफाकी वज़रा ने भी उमर अयूब और नदीम बाबर से सख्त सवालात किए और काफ़ी तनकीद की, जिनमें शाह महमूद कुरैशी थे, बाबर अवान है, मियां मोहम्मद सोमरू है, मुराद सईद, इन सब ने आज उमर अयूब और नदीम बाबर से सख्त सवालात किए। बाबर अवान ने नदीम बाबर से, शाह महमूद कुरैशी ने मुकालमा करते हुए नदीम बाबर से कहा कि आप टेक्नोक्रेट हैं, आप टेक्नोक्रेट की सीट पर यहाँ पर मौजूद है, इसलिए आप हमें बताएं कि ये बहरान क्यों पैदा हुआ है और पेट्रोल की शॉर्टेज क्यों मुल्क में हुई है। मुशीर पार्लिमानी अमूर बाबर अवान ने भी सवालात किए और उन्होंने कहा कि अगर इस शॉर्टेज पर बर वक्त एक्शन ले लिया जाता तो ये नताइज ना होते और एक मुल्क में नया कार्टेल है जो सर उठा रहा है। इन सवालात पर उमर अयूब काफी जज्बाती हुए और उन्होंने कहा कि मैं कल पार्लियामेंट में अपना मौक़िफ़ पेश कर चुका हूं, जिस पर बाबर अवान ने कहा कि पार्लियामेंट में आपने जो बयान दिया उसमें से एक्शन मिसिंग था। और असद उमर ने भी कमेंट किया, उन्होंने कहा कि हमें ट्रक की बत्ती के पीछे ना लगाएं और हमें बताएं कि ये जो बहरान पैदा हुआ है इसके जिम्मेदार कौन है, ये किस बुनियाद पर ये बहरान मुल्क में पैदा हुआ। जबकि वज़ीर-ए-आज़म ने एशिया में सबसे ज्यादा कीमतें कम करने जो करके आवाम को रिलीफ देने की कोशिश की है, उसके बावजूद उल्टा नुकसान हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि एक तो बिला ताखीर जो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनका तयन किया जाए और जो भी जिम्मेदार निकले उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मेरी हुकूमत आम आदमी को रिलीफ पहुंचाने के लिए आई है और इस मौक़िफ़ से वो पीछे नहीं हटेंगे, चाहे कोई भी जिम्मेदार होगा इस मामले पर वो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जी अच्छा, कब तक इस पर ब्रीफिंग मुतवक्के है शिबली फराज साहब की जानिब से? आयशा, इस अभी जो काबीना का इजलास था उसके फौरी बाद रेलवे की रिकंस्ट्रक्शन जो उसकी रेलवे वजारत की बहाली है उसके हवाले से एक इजलास की सदारत कर रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म। तो वो जैसे ही खत्म होगा उसके बाद शिबली फराज आएंगे और वो मीडिया से इन तमाम तर जो तफसीलात हैं उन पर आगाह करेंगे, जो फैसले किए गए हैं और जो इकदामात हुकूमत करने जा रही है उनसे आगाह करेंगे। राइट, बहुत शुक्रिया आपका उमर जट।